देखिए हम आज डिटर्मिनेंट यानी सारणी के चैप्टर में चलेंगे, जिसमें सारणी क्या है, इसे कैसे पहचानते हैं, कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, इससे संबंधित। देखिए सारणी के दो सीधी लाइनें होंगी, इन्हें हम सारणी कहते हैं। इसमें कोई भी संख्या लिखिए ए, बी और सी, ई, एफ, जी, एक्स, वाई, जेड, इस तरह से कोई भी संख्याएं लिखी हैं तो अंदर वाली जो संख्याएं हैं या अक्षर हैं, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट, यानी हिंदी में कहते हैं तत्व। ये अंदर वाले जो आइकन्स हमारे हैं इन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, यानी इसे हम तत्व बोलते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे इसका रो क्या है कॉलम। देखिए ये जो लाइनें हमें हॉरिजेंटल दिख रही, जो इस तरह से जो लाइनें हैं, एक्स वाई जेड की लाइन, ई एफ जी की लाइन या ए बी सी की लाइन, इन लाइनों को हम रो कहते हैं, रो। और इसे जनरली हम पहली रो को हम R1 से डिनोट करते हैं, दूसरी रो को हम R2 से और तीसरी रो को हम R3 से डिनोट करते हैं। यानी जो इस तरह से हॉरिजेंटल तरीके से लिखी हुई लाइनें हैं इन्हें हम रो कहते हैं। जो वर्टिकल तरह से लिखी हुई हैं ये लाइनें, जैसे ये लाइन है हमारी, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, इन्हें हम कॉलम कहते हैं। कॉलम यानी पहले को हम C1, दूसरे को C2 और तीसरे को C3। यानी किसी भी सारणी में रो और कॉलम को पहचानना बहुत ही आवश्यक है। तो रो हमारी हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल है इसे हम कॉलम कहते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन रहा। अब देखिए किसी भी हम क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे इस तरह से हमें एक सारणी दी गई है, इस तरह से कोई सारणी दी गई है और इसकी वैल्यू भी बताई गई है कि ये 2 है, ये 4 है, ये 3, 2, 4, 5, 1, 2 और 7। ये हमारा कोई सवाल है, पहला सवाल। इसे हम कैसे हल करते हैं? सबसे पहली बात है, सॉल्यूशन इसका निकालने के लिए हम लिखेंगे कि C1 कॉलम के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखिए सारणी में सबसे पहले ये लाइन में लिखना पड़ेगा, यानी C1 कॉलम कौन सा, ये कॉलम रहा होगा, C1 कॉलम ये है। C1 कॉलम के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 कॉलम के सापेक्ष प्रसार करने पर, यानी एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 कॉलम। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखा है ना, 2 लिख लेंगे। देखिए 2 लिख लेंगे और एक ब्रैकेट लगा लेंगे। इसके सामने वाली ये लाइन कैंसिल हो जाएगी और इसके सामने की ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास शेष बचेगा ये पोर्शन। इस पोर्शन में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 की मल्टीप्लाई 4 से होना है, 7 × 4, यानी 7 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 7 चकू 28 हो जाता है। माइनस का साइन रहेगा, 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 हो जाता है। इसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, देखिए माइनस। इसके बाद अगला एलिमेंट हमारा क्या है, 2। तो इस 2 को हम लिख लेंगे, यहाँ पर 2 को लिख लेंगे। इसके सामने की जो लाइन है, ध्यान देने योग्य बात है, इसके सामने की लाइन, ये लाइन है, ये कैंसिल होगी और इसके आपस में जो ऊपर नीचे लाइन है ये कैंसिल हो जाएगी। देखिए 2 के सामने ये लाइन कैंसिल होना है और इस 2 के भी आमने सामने वाली लाइन कैंसिल होना। शेष हमारे पास बचेगा 4, 3, 2, 7। देखिए यहाँ पर ये मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास 4 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, 4 सते 28 हो जाएगा। माइनस का साइन, 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तियां 6 हो जाएगा। प्लस इसके बाद लास्ट हमारे पास क्या बच रहा, 1। इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद इसके सामने की लाइन ये कैंसिल होगी और इसके आमने सामने ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 1 के सामने ये लाइन कैंसिल होगी और इसके सामने ये लाइन भी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास शेष इतना ही स्टेप बच रहा।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस स्टेप को। 4 5 जा यानी 20 माइनस 4 3 जा 12। इस तरह से ये हमारा स्टेप यहाँ तक पहुंचेगा। इसके बाद देखिए 2 लिखा हुआ है, 28 में से 10 घटा लेंगे, 18 बचते हैं माइनस 2, 28 में से 6 घटाएंगे 22 बचेगा, प्लस 20 में से 12 घटा लेंगे 8 बचेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 18 का पहाड़ा 2 बार, 18 दूनी 36 हो जाएगा, माइनस 22 दूनी 44 हो जाएगा, प्लस 8 एकम 8। सभी को इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब है हमारी प्लस वाली संख्या कौन सी 36 है और ये प्लस वाली 8 है। 36 और 8, 36 8 44 ही होता है, माइनस 44 लिखा हुआ है। 44 से 44 को घटाएंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाता है। तो किसी भी सारणी के दिए गए सवाल को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। एक तरीका और भी होता है कि इसमें जो हमारा ये सारणी में हमने C1 कॉलम के सापेक्ष प्रसार किया है, अगर हम चाहते तो R1 रो के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते थे। उसे मोस्टली C1 कॉलम के सापेक्ष प्रसार करने पर ज्यादा अच्छा रहता है।